यकीन करेंगे मैं कर्जा उठा के चूड़ियाँ लेके रखी हुई हैं। कसम खाऊं कलमे की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। झूठ बोले वो काफिर हो, मेरे पर 9 लाख रुपए कर्जा है। 6 लाख का मेरे पे है। सब्दी माँ आ गई है, मरियम नवाज आ गई है, खुद तो उम्रे पे चली गई हैं। अल्लाह ताला कबूल करे उनका उम्रा। रात 2 बजे भी ट्रक आ जाता है, रात 11 बजे भी ट्रक आ जाता है। कब्रिस्तान में बैठा दें कि यहाँ लाइटें लगाओ और यहाँ ये मुर्दों को ज्वेलरी बेचो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो मरियम नवाज उम्रा करने गई है तो ये गरीब लोगों का हक खा के उसका उम्रा कबूल होगा? अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं लिबर्टी बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर दुकानदार चीज़ें सेल नहीं कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। आजकल तो कमाने के दिन है, आप लोग सेल करें चीज़ें, एहतजाज ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का शुक्र। भाईजान, यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं लोग, रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि भाईजान इतनी परेशानी बनी हुई है मरियम नवाज के हुक्म से। ये LDO वालों ने इतना नाक में दम किया हुआ है, इतना नाक में दम किया हुआ है कि आपको क्या बताएं। हम ये छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, बैठे हम गैर कानूनी हुए हैं, मानते हैं गलत है, मानते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, मगर कहने का मकसद है हमारे साथ दुकानदार भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आप भी उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज किराया नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। कब से उन्होंने माफ़ी दी है? जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से LD का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। वो कह रहे हैं कि यार बच्चों का रिजक लगा हुआ है, वो क्या नाम है, चलता रहे निज़ाम। LD बदवा में नहीं लेना चाहते, वो रेंट नहीं ले रहे हैं। कहने का मकसद है कि हम ये चाह रहे हैं कि आपके थ्रू हमारा ये जो सी बात है आगे तक जाए मरियम नवाज के पास कि हम बेरोजगार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत अभी आप लोग बिल्कुल आपने कारोबार बंद कर दिया या कुछ चल रहा है? ये लुकन मिट्टी चल रही है, छुप छुपाया खेल रहे हैं लोग उनके साथ। वो नाक में दम किया हुआ है, इधर से ट्रक जाता है, इधर से आता है, इधर से जाता है, इधर से। रात 2 बजे भी ट्रक आ जाता है, रात 11 बजे भी ट्रक आ जाता है। वे 24 आवर उनकी सर्विस कर दिया और उनको हुक्म दिया गया है ऐसा कि इन गरीब लोगों को छोड़ने नहीं है, मार दो इनको, जान से मार दो, ये वाला सिस्टम है। और हम भी इतना तंग आए हुए हैं, आपको सच्ची बात बताएं, कसम खुदा की, या मार देंगे या खुद मर जाएंगे, मगर कोशिश यही कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हम उनके पीछे देखे ना चुप करके बैठ गए, कोई बात नहीं यार, कभी तो ये मामला सेट हो जाएंगे, कभी तो मामला सेट। पूरा साल वेट करते हैं आप लोग? पूरा साल कसम से हम ये दिनों का वेट करते हैं। और बड़े अच्छे दिन है, बड़े खूबसूरत दिन है, रोज़े रखे होते हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़ी अच्छी यहाँ पे अफ्तारी का निज़ाम भी मनाते हैं, सारे दोस्त डाल के इकट्ठे होकर ये चीज़ें करते हैं। कहने का मकसद जितने अच्छे दिन है ना उतने ही बुरे गुजर रहे हैं हमारे। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि अब एहतजाज करते रहेंगे तो कैसे हल निकलेगा इन तमाम चीज़ों का? आप जाते हैं, किसी अथॉरिटी से बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं? सर हम जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, हम उनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे हम, लेकिन वो कह रहे हैं हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मरियम नवाज के। आप मरियम नवाज साहबा से अपील करें, आपकी जो गुजारिश वो सुनी जाएगी, लेकिन मरियम नवाज साहब डायरेक्ट आपको मरियम नवाज साहबा से बात, तो हम मरियम नवाज साहबा से कब कैसे मिलें, कहाँ मिलें, कैसे मिलें, हमें बता देना। हमारा तो ये कि ये चैनल है, कोई भी मीडिया हम उसे अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, मेरा बेसिक ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी का काम है, बिल्कुल। तो वो आजकल सा काम है जी, छोटा सा काम है हमारा। आप क्या काम करते हैं? मेरा बच्चों की जूतों का काम है। बच्चों के जूतों का, बिल्कुल ज़्यादा कोई दिहाड़ियाँ तो नहीं लगाते हैं आप लोग? ठीक है, आप क्या काम करते हैं भाई? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल वहाब मेरा नाम है। मैं बच्चों के जूतों का काम करता हूँ, बच्चों के जूतों का, ठीक है। ज्वेलरी का भी करता हूँ। सीज़न हमारा गुजर गया सर्दी का, ज्वेलरी हम लोगों ने लॉस में बंद की, घर ले गए। रोज़े आए कि चलो यार बच्चों का सिस्टम चलेगा। सब्दी माँ आ गई है, मरियम नवाज आ गई है, खुद तो उम्रे पे चली गई हैं, अल्लाह ताला कबूल करे उनका उम्रा। तो मकसद कहने का कि जी ये गरीब लोग हैं, इनका क्या करना है? गरीब उसने छोड़ना ही कोई नहीं है, इन्होंने लगता है कि वोट नहीं लेने। बेसिकली मैं नून लीग का हूँ, ठीक है। जब PTI की हुकूमत थी, लोगों से फ़ाइट की, सब कुछ मामलात को लेके चले। इनकी हुकूमत आई, ये तो भाई हमें ले गए। अब मुझे ये बताएं, चोरियाँ ना हो, डाकू ना पड़े, क्या 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 चाह क्या रहे हैं? अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कहाँ है मरियम? वो भाई रोड बनवाया, वो बना दिया, ग्रीन बेल्ट बना दी, एक बारिश हुई वो गया। मकसद कहने का है कि ये तो यहाँ तो पहले चस ना डालते, हमें पड़ गया चस। सीधे दूसरा हल कोई नहीं है। सीधे लफ्ज़ों में मैं आता हूँ, सख्त बात है। देखें, हम लोग गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं यार, हमें इतने सालों से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कारपोरेशन का इशू नहीं है। कारपोरेशन, EC, DC, PC सारे एक साइड पे हैं। ये सब्जी माँ वे मरियम नवाज़,
ठीक है वो कुछ फेवर दे, अभी भी 10 दिन है। फेवर चाहिए आप ओ लोगों भाई हमें 2-2 फुट की दे दें, हमें छतों पे बिठा दें, हमें कम से कम ये जो से 8-9 दिन रह गए ना, यही दे दें। हमें किसी इसके मॉल बाद- की छत पे बिठा दें, हमें बाद किसी हम कब्रिस्तान में बिठा दें कि यहाँ लाइटें लगाओ और यहाँ ये मुर्दों को ज्वेलरी बेचो। ये मार्केट है। ये जो मरे लोग हैं इन्हें जूतियाँ बेचो। भाई हम तैयार हैं, कोई कब्र पे फूल डालने आएगा, कोई ज्वेलरी ले जाएगा। कुछ मकसद कहने का यार बस करो, हाथ जुड़े हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, आवाम मर गई है। और दुकानों के रेंट इतने ज़्यादा कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। 5-5 लाख दुकान का रेंट है, ठीक है, कैसे अफोर्ड करें यार। हम मिडिल क्लास छोटे से छोटे कारोबार करने वाले हैं, हमारा कोई और सिस्टम नहीं है, हैंड टू माउथ है, कमाएंगे तो खाएंगे। क्या समझे? जैसे कि फ्रूट वालों को फ्रूट सबको वाली रेडी रेडी बना के लाइफ दी हमारा है, भी हमें कोई भी यहाँ पे छोटे 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 कैबिन छोटे बना सेटिंग कर दो। दें। भाईजान हमारे पास जगह है, मेरी बात सुने, ये बैक पे आप आए, एक जंगल है। आपने लाहौर में कोई जंगल देखा है? ईमानदारी से बताना है। हमारी लिबर्टी में इतना बड़ा जंगल है कि वहाँ 500 स्टॉल लग सकता है। कहाँ सोए हुए हैं सब? सारी गवर्नमेंट की जगह है। ओ भाईजान गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ 6-8 लाइटें लगा दी हैं, ठीक है, 10 कुर्सियाँ वो टेबलें लगा दी हैं। तो आप हुकूमत को किराया दे देंगे उसका? ओ भाईजान हम हुकूमत के किराया क्या, हम सब कुछ दे देंगे, उन्हें स्टॉल लगवा दे हमारे। हमारी अपील है, हमारा रोजगार चलेगा। कह रहे हैं भैया हमारा रिजक तो चले, हमारा जब रिजक नहीं चलेगा कहाँ से देंगे? हम कितनी देर खा लेंगे यार? एंड हमारा यही है, लूटमार ही करेंगे। अच्छा बैठे और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? हमारे पास यही है भाई, यही हमारा चारा है। क्या कह रहे हैं भैया? कहाँ से लेके हम अगर ये उनको उनकी नज़र में तो है अनलीगल, हम भी माने अनलीगल है। अभी देखें भाई, थोड़ा सा साइड में भाईजान, थोड़ा कैमरा करना। ये है पब्लिक प्लेस, जी जी, ये है पब्लिक प्लेस, ठीक है। यहाँ से आवाम गुजर रही है, ठीक है। हमारे स्टॉल लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1-1, 2-2, 3-3 फुट के स्टॉल हैं, ठीक है। ये गाड़ियाँ भी पार्क हो रही हैं, ये गाड़ियाँ भी देखें, गाड़ियाँ भी पार्क हो रही हैं और पीछे से गुजर भी रही हैं, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, फिर आप ये लोग- गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम? अगर यहाँ पर आपको लग जाता है, आपका सारे स्टॉल लगवा दिए जाते हैं, बिल्कुल। बाद में ट्रैफिक रुकती है तो भाई ट्रैफिक हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। रुकती एक नहीं है, मिनट, एक रुकती मिनट नहीं है भाई, ट्रैफिक। एक मिनट, ये गाड़ी पार्क हुई हुई है भाई, ये गाड़ी की पार्क है, ये गाड़ी पार्क होगी, ये पूरी गाड़ी की जगह है, हमें 2 फुट ये जगह दे दें। 1 फुट 1.5 फुट जितनी भी जगह। मैं कहता हूँ यहाँ ना कोई पार्किंग डिस्टर्ब होगी। भाई ने बहुत अच्छी बात की, यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है ना, ठीक है। कानून के रखवाले एलडे वाला आते हैं, इनके आपको पता है एलडे वाले की कितनी बड़ी गाड़ी है, 1 वे आता है, पूरा मार्केट का इशू बन जाता है, फैमिली डिस्टर्ब होता है, दुकानदार डिस्टर्ब होता है। ये कानून के रखवाले कानून को तोड़ा है, ये एक पाकिस्तान की तोहीन है। ये अभी देख लो सीएम। एक आखिरी सवाल, आप ये बताइएगा, कुछ पैसे वगैरह की डिमांड तो नहीं करते एलडी वाले? पैसे वाले इधर बात सुनो, पैसे एक मिनट, ठीक, एक मिनट। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो मरियम नवाज उम्रा करने गई है, तो ये गरीब लोगों का हक खा के उसका उम्रा कबूल होगा? मुझे ये बताओ। सबसे पहले बात ही ये है, तुम मिडिल क्लास लोग हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं सारे यहाँ पे, ठीक है। 800-900 की दिहाड़ी है, ठीक है। 800 का 10 किलो का थैला है, वो चोर साहब वो उमरा करन चले गई मरियम साहब, ठीक है। रोड बना दिते ने ते जेड़े गरीब हैगे ने, रोड दे नहीं यार किसी ने पुछने, जेड़ा गरीब ਨੂੰ सुख मिलेगा वही आवाम ने पूछना है ना, अदरवाइज तो किसी ने नहीं पूछना। देखो ये सारी आवाम इतने खलोती अपने बच्चों का रिजक से आई है, ठीक है। अगर जगह ही नहीं अफोर्ड करेगी हुकूमत इन्हों की लैके जाएंगे घर, ऐसे ही है। बात ऐसे है कि देखें, पूरा साल हर बंदा रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना होता है, अल्लाह पाक का महीना है ये, ठीक है। और लोग ज़कातें निकालते हैं, फितराने निकालते हैं कि इस महीने में ये अल्लाह का महीना है, ठीक है। वो हमारी वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, ठीक है। उनको चाहिए कि वो हमारे बारे सोचें, वो हमारी माँ है, हम उनके बच्ची औलाद है, हमने उनको मानते हैं? हम वो लीडर है ना, हमारा लीडर है, लीडर है हमारा, हम उसको मानते हैं अपना लीडर, लेकिन हमें रोज़गार तो दे यार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा चूड़ियों का स्टॉल है, चूड़ियों का स्टॉल, चूड़ियों का काम जो होता है ना वो साल में सिर्फ इस महीने में होता है। 11 महीने जो होते हैं ना, 11 महीने हम कोई और काम करते हैं और इस महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इस महीने में हम चूड़ी लेके आते हैं और सेल करते हैं, और यकीन करेंगे मैं कर्जा उठा के चूड़ियाँ लेके रखी हुई हैं, लेकिन सेल नहीं हो रही। कितना कर्ज है आप? मेरे ऊपर कम से कम इस टाइम 9 लाख रुपया कर्ज है। 9 लाख रुपए का चूड़ियों का? जी 6 लाख का मेरे पे है, सर्दियों का मैं आपको स्टॉक दिखा सकता हूँ। जब रमजान ये में बात स्टॉक कर हुआ। रहे हैं। हाँ जी सर, मेरे पास स्टॉक भरा हुआ है अभी। कसम खाऊं कलमे की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोले वो काफिर हो। मेरे ऊपर 9 लाख रुपया कर्ज है। 9 लाख रुपए कर्ज है और आपने उतारना इन चूड़ियों से ही है? ये इधर से अगर ये उतार नहीं होता तो कर्ज बढ़ेगा। फिर मैं भला क्या करूँगा? फिर कर्ज नहीं उतरेगा, लेने वाले मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे पीछे आएंगे, फिर मैं खुदकुशी करूँगा।
मार देंगे मैं खुदकुशी करूँगा क्योंकि मैं मार नहीं सकता किसी को, खुद मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ठोटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है मेरे पास मैं किसी को कत्ल करूँ। मैं अपने आप को मार सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। चले इसलिए मारूंगा क्योंकि मेरे पे कर्जा है, मैंने देना है। जितने भी स्टॉल वाले हैं ना, जितने भी स्टॉल वाले हैं सब इस टाइम कर्जे से माल 5 माह से घर बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद बाकायदा मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं करता। मैंने इन ड्राइव चला के अपने घर का चूल्हा चलाया, किसी से भीख मांगने के बजाय मेहनत की, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस महीने की आस उम्मीद थी, मैंने मार्केट से 4 लाख रुपए का माल उठाया। आपने 4 लाख का उठाया? क्रेडिट पे उठाया माल, ठीक है। इसलिए उठाया कि 4 रात को हमने उनको देना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लगना ही नहीं है, तो हम वो पैसे कहाँ से देंगे? वो माल तेरा मेरे पास बिल मौजूद है अभी 2,13,800 रुपये का, जो उसने लिखा हुआ है कि ये बकाया आपने देने हैं, लिखा हुआ है। बहरहाल भाईजान आपका बहुत शुक्रिया। देखिए हाथ जोड़ के आपके आगे अपील है, हाथ जोड़े हुए हैं आप जी, प्लीज़ सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। एक मिनट सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, ठीक है। 29 रोज़े होंगे, ठीक है। 8 दिन रह गए हैं, हमें 8 दिन लगाने दें, हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा लें। जो कर्ज है हमारे पे थोड़ा बहुत उतर जाएगा ना, फिर हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे हमें स्टॉल दें। हम स्टॉल ही हम किसी और तरफ मूव हो जाएंगे, किसी के पास मजदूरी कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे। ये दिनों में हमें काम करने दें, आपकी मेहरबानी है। आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत को फ़क्र फ़ाक़े से बचाओ, फ़क्र फ़ाक़ा इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। इसीलिए बैतुल माल का निज़ाम कायम किया गया, चाहे इसलिए कि ऐसे मुस्तहिक लोगों तक सरमाया पहुंच सके जिस सरमाए की इनको ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो बेशुमार सरमाया लेकर इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो शर्म उनको आनी चाहिए, क्योंकि इस रूह कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाला हर शख्स अल्लाह की निगाह में मोतबर है, और किसका दर्जा क्या है अल्लाह के निगाह में वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन आपकी बेहिसी उम्मत को मार देगी, कौम का शराजा बिखेर देगी। लिहाजा ये जो बेहिसी है अपनी, इसको ख़त्म करें और अपने इस कौम का साथ देकर इनको इस मुश्किलात और परेशानी से निकालें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग आपके दरवाज़ों तक पहुँचेंगे और आपसे पूछेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपके दिल में बड़े जज्बात हैं, आप तमाम भाइयों के दिल के अंदर, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि आप तमाम लोग मकरूज़ हैं इस वक्त, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं, 7-8 दिन मांग रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर मैं आप लोगों के लिए ये चाहूँगा कि जैसे पूरे लाहौर के अंदर वो सब्ज़ी रेडी वालों को रेडियाँ प्रॉपर तैयार करके दी हैं, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया है। अगर इन लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा, आप ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाएं, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाएं, नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगाएं, और यहाँ पर इनको एक प्रॉपर बाज़ार बना के दे दें। अगर यहाँ पर नहीं दे सकते, आपको लगता है ट्रैफिक रुक जाती है, बाई ट्रैफिक रोक दें, ट्रैफिक के लिए एक अलग सा निज़ाम बना दें, वरना आप इस तरह से करें। यहाँ पर ये खुद कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि जंगल मौजूद है, हम खुद से पैसे लगाएंगे, खुद ही उसको डेवलप कर लेंगे, आप हमसे किराया भी ले सकते हैं। तो आप इन लोगों की ये फरियाद सुन लें, और मेरा ख्याल है ये लोग दुआएं उससे ज़्यादा देंगे कि जितने आप लोग वहाँ पर उम्रे पर गई हैं। सब भाइयों की अपील है, सब भाइयों की ये हाथ जोड़ के अपील है, मरियम बीबी के आगे भी और एसी साहब के आगे भी, डीसी साहब के आगे भी 10 दिन दे दें। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप भी रोज़े रखते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, और इस माह रमज़ान के महीने के सदक़े हम सबको 7-8 दिन जो रह गए हैं वो लगाने दें। हाथ जोड़ के अपील है आप सब के आगे। आप बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी हुई है, और हमारे बारे भी सोचें। चलें, ये बड़े बड़े लोग दाढ़ी रखी हुई है और ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इतना ही काफ़ी है, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।